यह बिहार है दोस्तों, यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसकी भनक तक नहीं पड़ती। जी हां, बिहार चुनाव की घोषणा होते ही सबकी निगाह एनडीए गठबंधन, मोदी शाह और नीतीश के गठबंधन पर आकर टिक गई, क्योंकि इस समय बिहार में डबल इंजन की सरकार है, मोदी नीतीश की सरकार है। और ऐसे में जिस गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर सबकी निगाहें टिक जाती हैं। लेकिन समझने वाली चीज यह है कि चुनावी तारीखों की घोषणा होने के बाद एनडीए में भूचाल आना शुरू हो गया। चुनावी तारीखों की घोषणा होने से पहले एनडीए के चिराग, मोदी जी के हनुमान के सुर बदले बदले थे। कभी वो मंच से बिहार बुला रहा है की बात कर रहे थे, तो कभी कहते नजर आए कि अब वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बिहार की सेवा करेंगे। और यह बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हजम नहीं। एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दल या कहें बीजेपी और एनडीए में इस समय जो बिहार चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें जो बड़े भाई की भूमिका निभाता है जेडीयू, वो कहते हैं जब लोकसभा चुनाव आता है, केंद्र का चुनाव आता है, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होती है, और जब विधानसभा चुनाव आता है बिहार में, तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका निभाती है। यानी कि सीट शेयरिंग में ज्यादा सीटें किसके पास होती। लेकिन इस बार बीजेपी के चाणक्य शाह, जो लंबे समय से एनडीए को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संभाल के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको बिहार की राजनीति समझ में नहीं आ रही, बिहारी समझ में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर पहले एक तबका लगा हुआ है कि वो पलटू राम, वो पलट जाते हैं, वो परिस्थिति देखकर अपनी भूमिका, अपनी अगली चाल चलते हैं। वहीं चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान हैं, वो लंबे समय से बिहार बुला रहा है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट क्या क्या नारा दे रहे थे, या मोदी और शाह को इशारे इशारे में बता रहे थे कि भैया हमको इस चुनाव में अहम सीटें चाहिए, और इतनी अहम सीटें चाहिए कि हम या तो एनडीए के साथ लड़ेंगे तो इतनी सीटों पर लड़ेंगे, नहीं तो पूरी सीटों पर लड़ेंगे। और यही हुआ कि जैसे ही बीजेपी ने अपनी सीटों का, अपने गठबंधन की सीटों का बंटवारे का ऐलान किया, नीतीश कुमार बलबिला गए। वो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने कल शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसे स्थगित कर दिया, एक बीजेपी नेता को अपने ऑफिस में जमकर लताड़ दिया, और अपने जेडीयू के एक नेता को ऑफिस से बाहर तक निकाल दिया। जी हां, सीट शेयरिंग से पहले नीतीश कुमार ने साफ मैसेज दिया था दिल्ली वालों को कि वो 103 या 102 सीटों से कम पर मानेंगे ही नहीं। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सीट शेयरिंग में 101 सीटें जेडीयू को दी और 101 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी। गुस्सा यही नहीं था, जैसे ही नीतीश कुमार को यह बात पता चली तो वो तिलमिला उठे। लेकिन सोने पे सुहागा तब हुआ, गुस्सा ज्यादा तब भड़का जब उन्हें पता चला कि चिराग पासवान को वो सीटें दे दी गई हैं जो जेडीयू की हैं। जी हां, जिन सीटों पर नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे थे, जिन सीटों से हमेशा वो जीतते आए हैं, उन सीटों में से भी महत्वपूर्ण सीटों को चिराग पासवान की झोली में डाल दिया गया सीट शेयरिंग में। और यह बात तो नीतीश कुमार को हजम ही नहीं, क्योंकि
नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के संजय झा को दिल्ली भेजा था और साफ कहकर भेजा था कि कम से कम 103 सीटें, और उस यदि बात ना बने तो 102 सीटों से कम पर तो हामी नहीं भरना। लेकिन जेडीयू में जिस तरीके से पिछले लंबे समय से आपने खबरें सुनी होंगी कि नीतीश कुमार की तबीयत तो नासाज है, नीतीश कुमार बीमार हैं, तो लोगों को यह लगने लगा कि नीतीश कुमार इस सत्ता के बाद, इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र की तरह साइडलाइन कर दी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में मोदी और शाह ने एकनाथ सिंधे को साइडलाइन कर दिया, वैसे ही इस बार बिहार में भी कुछ खेला करने की तैयारी में है बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार है, वो कहते ना बहती हवा का रुख पहचान लेते हैं, उड़ते पक्षी के पर गिन लेते हैं। उन्होंने भाप लिया कि बीजेपी उनके साथ खेला करने की तैयारी, और उन्होंने अपनी मांग को साफ स्पष्ट कर दिया। आपको बताते हैं, जब से मोदी और शाह सत्ता में आए हैं, एक बार सीटों का ऐलान करने के बाद उन्होंने कभी अपनी बात को पलटा नहीं है। लेकिन इस बार बिहार में शायद चाणक्य फेल हो गए। मोदी और शाह अपना फैसला बदल सकते हैं, और यदि फैसला नहीं बदलते हैं तो नीतीश कुमार इस बार एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। ये बड़ी अटकलें सामने निकल के आती है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार इस समय इतने नाराज चल रहे हैं कि वो एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, मोदी और शाह से अलग हो सकते हैं, बिहार में पूरा चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। या एक गोपनीय जानकारी और देते हैं आपको, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपना एक मैसेज तेजस्वी यादव के पास तक पहुंचा दिया। हो सकता है कि नीतीश कुमार इस समय आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार फिर से अलायंस कर ले। क्यों? क्योंकि बिहार में उनका कद घटाने की कोशिश मोदी और शाह ने की है, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार इस बार खेला कर रहे हैं, इस बार वो पलट सकते हैं। जो लंबे समय से शांत थे सीट शेयरिंग को लेकर, बिहार इलेक्शन को लेकर, कई बार मंचों पर भी मोदी जी के साथ वो नासाज नजर आए। कई बार देखा गया था कि उनका चेहरा, उनका तेवर कुछ और बयां कर रहा था और माहौल कुछ और था। ऐसे में नीतीश कुमार अब काफी तीखे रुख में आ गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कैंसिल करी, लेकिन बीजेपी के नेताओं को अपने ऑफिस में आने से मना कर दिया है। जी हां, प्रतिबंध लगा दिया है, और अपनी पार्टी के उन नेताओं को जो बीजेपी की विचारधारा वाले हो चुके हैं, कहने को वो जेडीयू के हैं लेकिन उनकी अंतरात्मा बीजेपी की हो चुकी है, उनको भी अल्टीमेटम दे दिया है, तो उनके लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। सूत्र बताते हैं कि छटनी कर सकते हैं नीतीश कुमार। यही कारण है कि नीतीश कुमार इस समय तिलमिलाए हुए हैं, गुस्से में हैं, एनडीए टूट की कगार पर है, यानी कि बीजेपी के चाणक्य बिहार में आके फेल हो गए। इसीलिए हमने कहा कि ये बिहार है बाबू, यहां पर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ऐसा नहीं है कि एनडीए में ही सब कुछ खलबलियां मची हुई हैं, सारी बौखलाहट एनडीए में ही है। इंडिया गठबंधन के भी जो हाल है वो सही नहीं है। आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन, राहुल तेजस्वी वोट चोर अधिकार यात्रा के दौरान एक ही मंच पर थे, महीनों तक एक ही बग्गी में सवार थे। लेकिन तेजस्वी यादव जब दिल्ली से, जी हां, दिल्ली से बिहार लौटे, पटना लौटे, और वो भी राहुल गांधी से मिले बिना। क्यों? क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस जहां 60 सीटें मांग रही है, वहीं तेजस्वी यादव 50 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते। सूत्र यह भी बताते हैं कि कांग्रेस बी प्लान पे काम करने के लिए एक्टिव हो गई है, यानी कि अब कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए जो बी प्लान है उस पर एक्टिव हो रही है। हालांकि
कांग्रेस का बिहार में उतना वोट बैंक नहीं है, उतनी पकड़ अभी भी नहीं है। चाहे वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान काफी भीड़ देखने को मिली हो, लेकिन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस अभी बिहार में पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है। लेकिन ये चुनाव है, यहां कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इशारा यह भी है कि तेजस्वी यादव का राहुल गांधी से दिल्ली में ना मिलना और बैरंग पटना लौट जाना अपने आप में एक अलग मैसेज देता है। और इन मैसेजों की सुगबुगाहट एक्स पोस्ट पर भी दिखने लगी। एक्स पर आरजेडी के सांसद मनोज झा लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना मिले, मिले तो गठ पड़ जाए। इसी में आगे लिखते हैं हर अवसर पर प्रसंगित। समझने वाली चीज यह है कि यह इशारा है कि भैया अभी जो जुड़ी हुई है ना, उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन यदि टूट गया तो फिर जब जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाती है, जो अभी मेल मिलाप है वो मन में खटास आ जाती है। तो इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि पानी आंखों में भरकर लाया जा सकता है, जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। जी हां, जो नसीहत मनोज झा कांग्रेस को दे रहे थे कि भैया तोड़ो मत, जो बंधा हुआ है, जो जोड़ा हुआ है, यदि फिर से जोड़ेगा टूटने के बाद तो गांठ पड़ जाती है, मन में खटास आ जाती है। तो उसी का जवाब देते हुए इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि भैया अभी जो शहर है, जो अपना गठबंधन है, उसको बचाया जा सकता है, जलने से आंखों में पानी भरकर लाया जा सकता है। यानी कि मनमुटाव जो है उसको अलग किया जा सकता है। हमारी बातें मान लो, जो 60 सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है उसको पूरा कर दिया जाए। बहरहाल आग दोनों तरफ लगी हुई है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो। सीट शेयरिंग को लेकर कोई संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।